చించే కోయవలమో అడవిలో నాకులు తింటూ బ్రతికేటోళ్ళమో కొండకోన సంచరించే కోయవలమో అడవిలో। सेवा जोहार साथियों, मैं नेताम शेखर गोटू रिसर्चर लयोर। आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले हमारे YouTube चैनल इंडिजीनियस एंड इन्वायरमेंट केवी केयर्स डिस्कवरी टीम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथियों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण पिट्टे से मिलाने जा रहे हैं, जिस पिट्टे का नाम है मल पिट्टे। मल यानी होता है मोर और पिट्टे यानी पक्षी। यह पक्षी हमारे कोयतूर समुदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस पक्षी से संबंधित जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे बुमगोटुल यूनिवर्सिटी के कुलपति मरकाम नारायण जी के पास। सेवा जोहार साथियों, आज हम गोंडवाना के बहुत ही पवित्र जीव, बहुत ही पवित्र पक्षी के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे भारतवर्ष के मूल निवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान रखता है। ये पूरे दुनिया के इतिहास को उथल पुथल मचाने की क्षमता रखने वाला महान पक्षी है। आज हम आए हैं हमारे नेताम समधी जी के पास। सेवा जोहार समधी राजा। हाँ, नेताम है तो नेताम अन्य होता है नए। तो ये पक्षियों को, पशुओं को नियंत्रित करने वाले हमारे गोत्र समुदाय से आते हैं नेताम। नेतामों के कारण ही नेताम जो गोत्र है उसका उत्पत्ति पशुपालन की खोज के साथ जुड़ा है, पक्षी पालन की खोज के साथ जुड़ा है। जैसे कि हम पिछले बार भी देखे, कोर के बारे में देखे, मुर्गे के बारे में देखे, उसी तरह का ये हमारा पवित्र मयूर है, मयूर पक्षी है। ये पूरे इतिहास को, मूल निवासियों के इतिहास को बदलने की क्षमता रखता है। इसी मल के, ये मल हमारे लिए इतना ज़्यादा पवित्र है कि इसके नाम से हम अपने एक ठो गोत्र का नाम भी देते हैं। उस गोत्र का नाम इसी पक्षी के नाम से, मयूर को गोंडी में बोला जाता है मल, और मल के नाम से ही हम मलगाम करके एक ठो गोत्र को भी हम स्थान देते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि किस प्रकार से मल के कारण ही इस पक्षी को देखकर मानव विकास क्रम में महान मल्ला की खोज हुई। मल्ला को बोला जाता है गोंडी में, हिंदी में हंडी बोला जाता है। हंडी की खोज और सभ्यता के क्रांतिकारी विकास, और साथ ही हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस पक्षी के कारण एक समुदाय का विकास हुआ, एक गोंडियन इकोनॉमी को संचालित करने वाले समुदाय का विकास हुआ, जिसको हम कुम्हार के नाम से बोलते हैं। तो ये हमारे गोंडवाना के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब स्थान रखता है। और मैं जो ये बार बार गोंडवाना का जो बात कह रहा हूँ, उसका मतलब होता है पूरा गोंडवाना लैंड का, जिसमें हमारे बहुत सारे समुदाय उसमें निवास करते हैं। तेली, कलार, मरार, कोपा। तो इस प्रकार से बहुत बारह बानी बिरादरी के जो हमारे जो समुदाय हैं, उनसे भी ये जुड़ा हुआ है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान रखता है। ये हमारे लिए एक तरह से मौसम विज्ञानी है। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये हमारे पेनों में स्थान रखता है। ये हमारे जैव विविधता में एक ट्राइंगल को, पिरामिड को ये दर्शाता है। ये हमारे लिए एक विज्ञान की तरह है। ये हमारे लिए, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि प्रकृति का हर जीव हमारे लिए एक टोटम, जो भी टोटम है, जो भी हमारा जो गोंडवाना में जो 750 प्रकार के गोत्र हैं, और हर गोत्र में 3 प्रकार के जीव जंतुओं को जो हम पालन करते हैं। तो इस प्रकार से हम टोटल 750 गुणित 3 यानी कि 2250 प्रकार के इसी के तरह के विशिष्ट जीव हमारे लिए एक ग्रंथ की तरह हैं। हमारे लिए यही एक ग्रंथ है, ये प्रकृति की किताब है। ये हमको बताते हैं कि कब मौसम कैसा रहेगा, कब अकाल आएगा, कब भूकंप आएगा, कब हमको खेती करना है, कब फसल उगाना है, कब काटना है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महान जीव है। हमारे इसको हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं, जैसे हमारे गोंडी लैंग्वेज में एक ठो सुंदर पंक्तियाँ आती हैं। मल मेंजता जावा, मल मेंजता जावा, पुराल मेंजता गाटो, और उसीर मेंजता कुसीर। मतलब ये 3 पवित्र पक्षियों का में से इनका वर्णन आता है। इसमें कहा गया है कि इसके जो मेंज है,
इसके जो अंडे हैं, हम अभी कुछ देर में देखेंगे कि इसके जो अंडे हैं, इसके अंडे को देखकर जब पुकराल में सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि के निर्माण के बाद जब हम मानव विकास की परिकल्पना किए, तब हम इसी मेंज को देखकर, मेंज को हिंदी में बोला जाता है अंडा, इसको देखकर एक पात्र यानी कि एक ऐसा बर्तन बनाने की कला निर्माण हुई, मिट्टी से बर्तन बनाने की कला निर्मित हुई, जिससे हम पानी को संग्रहित कर सके और भोजन पकाने की सबसे पहला कला विकसित हुई। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऐसी अनाज के दानों को पानी में डालकर गर्म करने की तकनीक हुई, जिसको हम बोलते हैं जावा। जब ये जावा की खोज हुई, जावा की खोज होने से मानव विकास क्रम में, हमारे कोयतुर विकास क्रम में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। क्रांतिकारी परिवर्तन होने से मानव सभ्यता के विकास में समूहों का निर्माण हुआ, बस्तियों का निर्माण हुआ, गांवों का निर्माण हुआ। हमारा जो गोदरका पर निर्भरता कम हुई, जल स्रोतों पर निर्भरता कम हुई। हम जल स्रोतों से कुछ दूरी में भी हम अपना घर बनाना शुरू किए, रहना शुरू किए। तो आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि गोंडी में मयूर को बोला जाता है मल, और इसी मल से जो पहला जो मिट्टी का बर्तन बना, और वो मल्ला की खोज होने के बाद सभ्यता के विकास में, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हुआ। हम देख सकते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी मयूर पालक प्रजाति के लोग थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, मेसोपोटामिया में भी मयूर पालक जातियाँ रही हैं। उससे भी आगे हम देखते हैं तो हमारे जो पहाड़ी गुफाओं में, कोया गुफाओं में, अगल बगल के आसपास भी, आज हम जिस घर में हैं उसके अगल बगल के पहाड़ियों भी, नतुर कोटाओं में यानी कि भित्ति चित्रों में, आज से हजारों साल पहले के भित्ति चित्रों में भी मयूर के फोटो हैं। साथ ही ये जो जैव पिरामिड बनाता है, जिससे प्रकृति को संतुलन बनाए रखने में ये जीव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सूर्य का जो ऊर्जा को जो सबसे पहले जो ग्रहण करता है वो पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे को हम प्राथमिक उत्पादक मानते हैं। उसके बाद पेड़ पौधों पे जो निर्भर रहते हैं, जैसे कि चींटी, कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़ों को के बाद जो कीड़े मकोड़ों को जो खाते हैं, जैसे कि मेंढक हैं, गोया हैं, जैसे हमारा वो है गोया, जिसको हम गिरगिट बोल सकते हैं, फिर छोटे सरीसृप हैं, ऐसे ये सब कीड़े मकोड़ों के खाते हैं। कीड़े मकोड़ों को, मेंढकों को सांप लोग खाते हैं, और सांप को भी ये खाने वाला है। तो ये हमको संतुलन बिठाता है। अभी देखेंगे कि ये धान को भी खाएगा, तो ये जीव एक और काम किया, ये हमको शाकाहारी और मांसाहारी के लफड़े से बाहर निकाला। ये शाकाहार और मांसाहार को संतुलित बैलेंस बना के चलता है। इस कारण ये हमारा गोंडवाना के जो मेन बेसिक थ्योरी है, सिद्धांत है, मूंद सूल सर्री, उसको भी ये प्रदर्शित करता है। साथ ही हम देखेंगे कि आज पूरा मूल निवासी समुदाय, भारत का मूल निवासी समुदाय, चाहे वो ST SC OBC कोई भी हो, ये इस शाकाहारी और मांसाहारी के जाल में फंसा हुआ है। तो ये जो मयूर है, ये बारीक संतुलन स्थापित करता है। इस कारण ये हमारे अध्यात्म में स्थान पाता है। अध्यात्म में ये हमारे पेन मंडाओं में, पेन बानाओं में, पेन स्वरूपों में भी ये धारण किया जाता है। इस कारण इसके पंख को हम पवित्र मानते हैं और कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए इसको प्रतिबंधित रहता है। जब पेन करसाड़ होता है, पेन पाठ होता है, उसको हम आगे जाके हम उसको देखेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनके पंख के रंग, इनके कलर, इनका जो पुकराल का जो आकार है, वो सब के बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। अभी हम देख रहे थे कि ये जो मल्ला से मल मेंज, इसको ये जो तीन जो चिड़िया हैं, तीनों चिड़ियों में से ये जो पहला चिड़िया है, इसके खोज होने के बाद, इसका जो खोज होने के बाद
हमारे जो मानव विकास क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। क्रांतिकारी परिवर्तन होने के बाद में हमारे महान भीमालिंगो जिन्होंने इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा विकसित किया, आज से 8000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में इस प्रकार के मेंज के आकार के बहुत सारे हमारे मृदभांड मिलते हैं, मटके मिलते हैं। और उन जो मृदभांडों में है उन मृदभांडों के बाद में इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ। धीरे धीरे बस्तियों का विकास और ज़्यादा फैलने लगा, बहुत ज़्यादा सभ्यता का विकास होते गया। तो हम बहुत सारे जो समुदाय जो मटका बनाने का काम करना शुरू किए, उनके तकनीकी में विकास किया गया, चक्के की खोज होने लगी। उसके बाद हमारे महान भीमालिंगों ने एक पवित्र वृक्ष, ये इस पवित्र वृक्ष से के आकार में एक को देखकर एक संतुलित जो मल्ला बनाने का तकनीक विकसित हुआ, मटका बनाने की तकनीक विकसित हुआ, जिसको हम कुंभा बोले। तो ये कुंभा से, ये कुंभा मरा से जो कुंभा बना, मतलब मल्ला बना, हंडी बना, मटकी बना, वो एक संतुलित आकार में आ गया। और इसका जो वैश्विक पैमाने में, बड़े पैमाने में हम इसका निर्यात मेसोपोटामिया की संस्कृति में, मिस्र की संस्कृति सभ्यताओं में हम निर्यात करने लगे। और वो हमारे जो निर्यात केंद्र धीरे धीरे बहुत तेज़ी से डेवलप होते गए। तो उन निर्यात केंद्रों को हम मुरियान, मेहोला सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता कहते हैं। और आपको ये आश्चर्य होगा कि उन हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी ये मयूर को पालने का वर्णन मिलता है, मल को पालने का वर्णन मिलता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद जब एक उन लोग जो मटका का जो निर्माण का कार्य में लगे थे, उन समुदायों को हम धीरे धीरे इस कुंभा के नाम से, मल्ला के नाम से मल्ला और कुंभा के नाम से कुम्हाल बोलना शुरू किए, जो धीरे धीरे जाके वो कुम्हार समुदायों में परिवर्तन हो गया। लेकिन बाद में जाके, बाद में जब बाहरी आर्य आक्रमण हुआ, तो बाद में ये जो समुदाय हैं बाद में धीरे 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 दूसरे धर्म ग्रंथों के चक्कर में उन लोग जातिवाद के भंवर जाल में फंस गए और उनमें एक जातिवाद का भावना आ गया। जबकि पहले इस देश में, इस मूल निवासी समुदाय में, इस गोंडवाना में कोई जातिवाद का नामो निशान नहीं था, बल्कि वो समूह थे, समुदाय थे। और आज भी हमारे गोंडियान क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि सब समुदाय आपस में, हमारे पेन करसाड़ में आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे मरमिंग में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये जो पवित्र वृक्ष है, इस पवित्र वृक्ष ने चूँकि हमको सही आकार में और सही तकनीकी का जो मल्ला बनाने का जो विकास दिया, उस कारण हम उनको उसके सम्मान में उस समुदाय को भी मल्ला या फिर कुम्हार बोलना शुरू किए। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद के भी सभ्यताओं में, जैसे भारत के प्रथम मतलब बड़े सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो सिकंदर के सेना को रोके थे, उनको भी आर्यन धर्म ग्रंथों ने या फिर बाहरी जो धर्म ग्रंथ थे, उन लोग उनको मल्लेच्छ बोले। तो ये जो मल्लेच्छ का मतलब उन लोग बोला करते थे कि जो उनके जो भाषाओं को उच्चारण नहीं कर पाते थे, उनके देवी देवताओं का नाम उच्चारण नहीं कर पाते थे, उनको उन लोग मल्लेच्छ नाम दिए। जबकि जाहिर सी बात है कि अभी भी जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है या कोई गोंडी बोलने वाला जब स्कूल जाता है तो अच्छे से हिंदी का उच्चारण नहीं कर पाता, संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाता। इस कारण हमारे क्षेत्रों में भी शिक्षकों के द्वारा आज भी दबाव डाला जाता है कि गोंडी घर में ना बोलें, यहाँ वर्णमाला सीखने में कठिनाई होती है। वैसे है कि सियान है ना। तो ये इस चीज़ को साबित करता है कि जो उनके धर्म ग्रंथों का या उनके भाषाओं का जो अच्छे से उच्चारण नहीं किए, उनको मल्लेच्छ बोला जाता था। तो मल्लेच्छ वो लोग थे जो मयूर का पालन वाले को गोंडी में मल्लेच्छ बोला जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि वो जो महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी, उसके लिए भी धर्म ग्रंथों ने उसको भी मल्लेच्छ बोला है। उनकी माँ को मुरा नाम दिया गया था, मूला। आज भी हम मुरियन क्षेत्रों में, गोंडी भाषी क्षेत्रों में मुरा नाम की महिलाओं को अभी नाम रखा जाता है। और ये मूरा और मूला शब्द हमारे लिए बहुत पवित्र हैं और बहुत पहले से हैं। तो हम जो आदि जो हमारी जो माता है, जो हमारे दादा की 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 जो माता है, पहली माता
जो माता का नाम भी हम मूला ही नाम रखे हैं। इस कारण हम एक जोड़ी का नाम हमेशा लेते हैं, शंभू मूला के नाम से भी हम हमारे जो गोंडी पाटाओं में आता है, हमारे पेन सुमरन पाटाओं में नाम आता है। तो इस प्रकार से ये सभ्यता के विकास में और भारत के इतिहास को दोबारा लिखने की प्रक्रिया में भी ये जो हमारा जो पवित्र जीव है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम देखेंगे कि इसका जो पंख रहता है, इसका पंख हमारे जो हमारे जो भित्ति चित्र नतुर कोट्टा से लेके जब लिखने की कला का विकास हुआ तो उसको भी हम कोट्टा बोलते हैं, और इसके पंख के जो नुकीले जो हिस्से हैं उसको भी हम कोट्टा बोलते हैं। और कोट्टा से ही चंद्रगुप्त मौर्य को भी कोटस कहा गया है, कोटस पदवी दिया गया है। तो सेट्रोकोटस उनका जो नाम है, जो मिस्र वाले या मेसोपोटामिया वाले भी उसको कोटस नाम से ही जानते थे। अब ये जो जीव है, ये जीव उसके बाद से हमको लगातार, मतलब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जीव हमको प्रकृति के बारीक हलचलों को भी ये बताता है। इनके जो बारीक जो रोम हैं उससे हम इनके पंखों का इस्तेमाल हवा के, वायु के दबाव के बारीक हलचलों को जानने के लिए भी उपकरण बनाते हैं कोइटोरन टेक्नोलॉजी से। ये जीव चूँकि जैव विविधता को बचाए रखता है, ये शाकाहारी और मांसाहारी के बीच में संतुलन बनाए रखता है, इस कारण ये जीव हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कारण ये हमारे टोटम में स्थान रखता है। इस कारण ये हमारे महान जो एक गोत्र है मलगाम, उसको मलगाम गोत्र, इसी के सम्मान में हम उस गोत्र का नाम भी मलगाम रखे। हमारे महान पाहंदीपारी कुपारलिंगों ने जब गोत्र व्यवस्था का जो वितरण किए उस समय इसी पक्षी के नाम से मलगाम गोत्र भी बना। साथ ही जो प्रारंभिक जो गोत्र हैं, नैताम है, मरकाम है, मंडावी हैं, नैताम हैं, उनके साथ इनका बहुत सारे हमारे गोंडी गीतों में, पाटाओं में, हटोंग में, पिटोंग में इनका जिक्र आता है। ये इसका जो ये ऊपर का जो कलगी है ना, ये, और ये इसका झल्लिंग, इसका जो आँख होता है ये बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। इसकी सुंदर आँखों और इसके जो सुंदरता को देखकर इसमें गोटुल में भी इसके नामांकरण होता है। गोटुल में जो मोरनी जैसी जो लया होती हैं, मोरनी के गुणों वाली जो लया होती हैं, मोरनी की तरह से जैव विविधता को समझने वाली होती हैं, जो मोरनी के जैसे जैव विविधता को, प्रकृति को समझने वाली लया जो होती हैं, सबसे सुंदर जो लया होती हैं, उस लया को हम मलकोलया बोलते हैं। तो और साथ ही ये इसका संबंध एक ठो मलमिड्डा कुहुक के साथ भी है। कुहुक को गोंडी में बोला जाता है फुटू, मशरूम। तो मशरूम जो होता है, मशरूम का एक वैरायटी जो होता है, जब इसके पंख, अब ये अभी अंडा देगी, ये इनका प्रजनन काल अभी शुरू हो गया है। उसके बाद ये अंडा देंगी। अंडा देने के बाद 28 दिन में इसके बच्चे आएंगे। बच्चे आने के बाद ये अपना जो पंख है, पंख मोरनी के लिए ही होता है, इसके लिए, मोरनी के लिए, तो मोर पंख उसको गिरा देंगे। मोर जब पंख गिरा देंगे तो मोर पंख गिरता है, उसके बाद फिर वो उगाने के लिए वो एक मशरूम के साथ इसका गोंडी में गीत आता है, उसको मलमिंडा बोला जाता है। मलमिंडा का अर्थ होता है कि मयूर के जैसे मांडी वाला, यानी कि घुटना वाला। तो वो फोटो रहता है, उसको वो दशहरा के आसपास उगता है, इस कारण छत्तीसगढ़ी और हिंदी में उसको दशहरा फुटू भी बोलते हैं। तो दशहरा जो मशरूम है या मलमिंडा जो मशरूम है, मयूर का जो मशरूम है, उसके साथ इसका सहसंबंध है। और वो हमको प्रकृति को वो बताता है कि अब हमको क्या करना है, क्योंकि मयूर भी उसी हिसाब से अपने पंखों को झरा देती है और प्रकृति के अगले संकेतों के लिए फिर से उसको उगाना शुरू करती है मलमिंडा को देखकर। तो इस प्रकार से इसके पीछे बहुत सारे गहन रहस्य हैं। इन रहस्यों को हमको धीरे 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 सरल भाषा में हमको समझना है। हमारा कोइतुरन संस्कृति, गोटुल संस्कृति, हमारा गोंडवाना कि हर चीज़, हर जीव जंतु में बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण योगदान है। इस चीज़ को हमको समझना है, बारीकी से अध्ययन करना है। यही हमारे ग्रंथ हैं, यही हमारे रामायण महाभारत से भी ज़्यादा इसमें एक एक जीव जंतु पक्षियों में हमारा रहस्य छिपा हुआ है। हमको हर पेड़ पौधे जीव जंतु जो हमारे टोटम हैं, जो हमारे पवित्रतम चीज़ हैं, उन सबको हमको बचाना है, उनको संरक्षित करना है। जिनको संरक्षण का जिम्मेदारी दिया है उनको संरक्षित करना है। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये पृथ्वी को हम नहीं बचा पाएंगे। आज देख रहे हैं कि कोरोना के कारण पूरा दुनिया तहस नहस हो गया है। बड़े से बड़े घमंडी देश भी, अपने आप को विकसित देश कहने वाले भी ध्वस्त हो गए हैं। जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े भगवान बोलते थे उनके मंदिरों में आज ताला लगा हुआ है। जो बड़े बड़े चर्च, गिरजाघर, मस्जिद बोलते थे, सब ताले लगे हुए हैं। लेकिन हमारे जो देवता हैं, हमारे जो पेन है, जो हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे पुरखे, हमारे दादा के दादा के दादा ने जो बताया, वो जीव अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, स्वतंत्र हैं। उनको किसी भी चीज़ से डर नहीं है। वो अपने प्रकृति चक्र के हिसाब से, इस पुकराल के चक्र के हिसाब से, इस प्रकृति के चक्र के हिसाब से वो अपने आप को सहसंबंध बनाए हुए हैं। वो प्रकृति को पढ़ते हैं और अपना जीवन चला रहे हैं। तो ये चीज़ ही हमारा कोया पुनेम कहता है। कोया पुनेम कहता है कि हमको पुनेम की ओर चलना है। पुनेम का अर्थ होता है सत्य, पुनेम का होता है, पुन का अर्थ होता है सत्य, जानना। तो जानने की ओर हम लोग चलने वाले प्रजाति हैं। हम लोग किसी एक ग्रंथ में टिके हुए या किसी के लिखे हुए में चलने वाले नहीं हैं, बल्कि हम प्रकृति के जीवों के जो रोज खोज करने सीखने वाले जीवों से हम सीखने वाले प्रजाति हैं। तो वैसे हम वैसे महान नतुर के कोई तुर हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये मोरनी और मोर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम ये गोंडवाना और कोयतुर संस्कृति के रहस्यों को दुनिया के कोने कोने में फैला सकें। कल भाग 2 में 2 और 3 में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इस पवित्र पक्षी के द्वारा हमारे गणना पद्धतियों में इस्तेमाल हुआ, किस प्रकार से शून्य की खोज हुई, किस प्रकार से वर्गमूल और फिर जो हड़प्पा मोहन जोदड़ों में जो मापांक हैं उसमें किस प्रकार से इसका विकास हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, हमारे रेला पाटाओं में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टोंडा मोंडा कुंडा संस्कारों में इनका कहाँ कहाँ किस किस जगह में इस्तेमाल होता है। साथ ही हम इसके भाग 3 में ये देखेंगे कि इस पवित्र मोर के द्वारा हम किस प्रकार से हमारे जैव विविधता को बचाने के लिए हम किस प्रकार से इस पृथ्वी को संतुलन स्थापित करने के लिए इसका क्या भूमिका है, आदि चीज़ों के बारे में हम अगले भागों में बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम इस मोरनी को सेवा जोहार करते हैं। और ये मोरनी और ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो गोंडवाना की संस्कृति है वो दुनिया के कोने कोने में फैले, प्रसारित हो। इसी आशाओं के साथ आपको बहुत बहुत सेवा जोहार, गोटुल जोहार, मलको जोहार।